नमस्कार मित्रों, आज मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट एक नया विषय, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय और रहस्यमय विषय लेकर के आया हूँ। मित्रों, इससे पहले अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, मनुष्य का मानव मनीषा बहुत विकास कर गया। चांद को तो पहले ही फतह कर लिया, अब मंगल ग्रह को फतह करने के लिए तैयारी चल रही है। रोबोट का आविष्कार कर लिया, मानव रहित विमान का आविष्कार कर लिया, एक से एक प्रलयंकारी युद्धास्त्रों का निर्माण कर लिया। इसके बावजूद भी मनुष्य बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, सुनामी जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। हर साल भयंकर नुकसान होता है। अभी फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसा महामारी से कितना नुकसान हो रहा है। पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा है। पदार्थ विज्ञान जितना अधिक तरक्की कर रहा है, मनुष्यों का अमन चैन उसी गति से खत्म होते जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अभी तक मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को क्यों नहीं जान सका? अभी तक मनुष्य ये जो भयानक प्राकृतिक आपदाएं हैं उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाया? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सांस थाम कर धैर्य से अंत तक अवश्य देखें। इस युग के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए दो थ्योरी उन्होंने दिया। एक है क्वांटम थ्योरी, जिससे पदार्थ के अंतिम कण जो कार्बन परमाणु है, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि जो सृष्टि की रचना जो हुई है उसका मूल कारण कार्बन परमाणु है, किंतु क्वांटम थ्योरी के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने इससे भी आगे समझने का कोशिश किया। और दूसरा, ये जो अंतरिक्ष है उसके बारे में समझने के लिए सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, अर्थात रिलेटिविटी थ्योरी उन्होंने दी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह साबित करने का कोशिश किया कि जो सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना का मूल कारण कार्बन परमाणु नहीं है, इससे भी आगे है, जिसके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसी कड़ी में स्टीफन हॉकिंग्स ने बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, अर्थात महाजड़ स्फोट सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड को समझने का कोशिश किया। उन्होंने क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी थ्योरी तथा बिग बैंग थ्योरी को मिलाकर के थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन करने की कोशिश किया कि एक ही सिद्धांत से पूरे सृष्टि का रहस्य समझा जा सके। लेकिन अंत तक उन्हें सफलता नहीं मिली। पर इन दोनों ने जो सिद्धांत दिया उसका रिसर्च, उसका खोज आज भी स्विट्जरलैंड के सर्न के महान प्रयोगशाला में जारी है। और उस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणु को चूर्ण विचूर्ण करके देखा कि चूर्ण विचूर्ण करने के बाद जो पार्टिकल्स तैयार हो रहे हैं उसके निशान तो मिल रहे हैं, पर वे इतने सूक्ष्म हैं कि न तो उनको किसी भी कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों नहीं हो या कोई यंत्र के द्वारा न तो देखा जा सका है
नहीं पकड़ा जा सकता है। तो इन्हीं पार्टिकल को इन वैज्ञानिकों ने रहस्यमय पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी है। और इन वैज्ञानिकों ने ये जो गॉड पार्टिकल है इन्हीं को सृष्टि के रचना के मूल कारण बताया, अर्थात सृष्टि की रचना इन्हीं गॉड पार्टिकल से हुआ है। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक श्री प्रभात रंजन सरकार ने अध्यात्म और पदार्थ विज्ञान के सुंदर समन्वय के द्वारा एक नया थ्योरी का प्रतिपादन उन्होंने किया। वह है माइक्रोवाइटम थ्योरी, जिसका प्लूरल होता है माइक्रोवाइटा, अर्थात माइक्रोवाइटा थ्योरी, हिंदी में उसको बोलते हैं अणुजीवत सिद्धांत। उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रोवाइटा हैं यही ब्रह्मांड के सृष्टि के आदि कण हैं। इन्हीं के द्वारा कॉस्मिक माइंड अर्थात ईश्वरीय मन का निर्माण हुआ है। तो मित्रों, इसको बढ़िया से समझने के लिए हमें आनंद मार्ग का ब्रह्मचक्र, बिग बैंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और डार्विनवाद के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।